आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को लंबे समय तक इलाज करवाने के बावजूद भी डिप्रेशन, एंजाइटी और कई बीमारियां जैसे सर दर्द है, पेट की सोजिश है, शरीर का दर्द है, तनाव है, आर्थराइटिस है, एसिडिटी, इन सब से छुटकारा नहीं मिल रहा होता और वे जीवन का भरपूर मजा नहीं ले पा रहे होते हैं। तो संभवतः उनकी इसी नर्व में दिक्कत है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिन्हें आप घर पे कर सकते हैं और जिन्हें करने के लिए आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये तरीके मैंने उपनिषदों, धार्मिक ग्रंथों और हमारे भारतीय तौर तरीकों से लिए हैं और विज्ञान भी इनका समर्थन करता है। यह वेगस नर्व हमारे मन, शरीर और भावनाओं तीनों को जोड़ती है, इसीलिए इसे सुपर हाईवे नर्व भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेगस नर्व ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वेगस तंत्रिका कमजोर हो जाए तो शरीर के कई तरह से संकेत आने लग जाते हैं, जैसे लगातार थकान, पाचन की गड़बड़ी, चिंता, उदासी, चक्कर आना, आवाज में बदलाव या निगलने में कठिनाई होना। वहीं अगर ये ज्यादा सक्रिय हो जाए तो उल्टी, पेट दर्द या अचानक चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अब जानते हैं कुछ आसान और वैज्ञानिक तरीके जिनसे हम इस तंत्रिका को, इस नर्व को रोजाना सक्रिय रख के एक बेहतरीन जिंदगी को जी सकते हैं। नंबर 1, शुरुआत करते हैं अपने सांस से, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, जिसे हमारी वेगस नर्व एकदम फिट और फाइन हो जाती है। जब बात आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की तो याद यह रखना है कि दुनिया भर के देश इसे कुछ भी नाम दें, पर इसकी शुरुआत हमारे प्राणायाम से ही हुई थी, जो योग के 8 अंगों में से एक है। आमतौर से प्राणायाम के 8 भेद बताए गए हैं, लेकिन वेगस नर्व को करने के लिए आप एक छोटा सा ही काम कर लीजिए। धीरे धीरे नाक से सांस लें, इसे पूरक कहा जाता है, और मुंह से धीरे धीरे छोड़िएगा। सांस छोड़ने को रेचक कहा जाता है। ध्यान रखें, रेचक पूरक से लंबा होना चाहिए, यानी सांस लेते समय आप जितना समय लेते हैं, निकालते समय आपने उससे ज्यादा लेना है। नंबर 2, वेगस नर्व को सही रखने के लिए मालिश करना भी एक शानदार उपाय है। आपको याद होगा कि पहले घरों में मालिश करने का एक रिवाज होता था। सिर की चंपी, पैरों की मालिश बड़ी आम बात होती थी। अब इसका प्रचलन बहुत ज्यादा कम हो गया है और कई लोग इसका नाम, प्रचलित नाम मसाज से जानते हैं। अब आपने मसाज यानी कि मालिश की आदत को दोबारा से शुरू करना है। याद यह रखना है कि मालिश हल्के हाथों से नीचे की दिशा की ओर आपने करना है। अगर आपके पास समय कम हो तो मैं आपको एक छोटी सी वेगस नर्व मसाज भी सिखा देता हूं। वेगस नर्व की शाखाएं हमारे दोनों कानों के पीछे से गुजरती हैं। बस आपने कानों के पीछे से इस तरीके से धीरे धीरे मसाज करनी है। यह वेगस नर्व को शांत करने का एक घरेलू सरल उपाय है। आपको याद होगा जब हमारा गला खराब हो जाता है या खांसी जुकाम हो जाता है तो हम नमक वाले पानी से गार्गल करते हैं, लेकिन आज से आपने वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए भी गार्गल करने हैं, क्योंकि वेगस नर्व बिल्कुल हमारी वोकल कॉर्ड के पास से गुजरती है। इसलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए अगर हम वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर दें तो फिर हमारा काम बन जाता है। इसके लिए गार्गल करना सबसे अच्छा उपाय है और इसके लिए आपको कोई गर्म पानी या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो पानी पीते हैं उसी पानी से आप गार्गल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का बेहद प्रभावशाली तरीका ओम का जप है, यानी ओम चैंटिंग। यह बात बहुत रोचक है कि हमारी वेगस नर्व हमारे वोकल कॉर्ड और कानों से जुड़ी होती है, इसलिए जब हम ओम का जप करते हैं तो गले में उत्पन्न वाइब्रेशन इस तंत्रिका को सक्रिय करती है। अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है पर आप वेगस नर्व को तुरंत एक्टिवेट करके एंजाइटी, डिप्रेशन या तनाव को तुरंत भगाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ठंडे पानी से मुंह धोना होता है। आप जब ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो इससे वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, क्योंकि हार्ट रेट कम हो जाता है, पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और शरीर का इम्यून सिस्टम काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, हमारी वेगस तंत्रिका केवल एक नर्व नहीं है बल्कि शरीर और मन को जोड़ने वाली एक जीवंत डोर है। यह आपको बहुत शानदार महसूस करवा देती है। अगर आप इसकी मास्टरी कर लेते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत यानी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ एकदम फिट हो जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।